कनाल उसका रकबा भी चला गया। उसको 50,000 रुपये जो 15 करोड़ की बनती है ज़मीन, 300 कनाल 75 बीघा बनती है, उसके खिलाफ ये बी का पर्चा करा दिया उन्होंने। अब भी मुझे फ़ोन आया नीला थाने से, अब भी मुझे नीला थाने से फ़ोन आया कि 5 मिनट के बाद आपकी इंक्वायरी है सर। उन नौसरबाजों ने हम पर उल्टा पेपर कराने शुरू कर दिए। मोहम्मद इस्माइल नाम थे। एसी चकवाल को रिक्वेस्ट नहीं की, उधर उन्होंने रेफर की हो तो पता नहीं, इधर डीपीओ ऑफिस ने अगर कोई इंक्वायरी उधर रेफर की हो तो मुझे कोई पता नहीं। मैडम पीरवाल सुहेर जब्बी मौला, आप मैडम विजिट करें, प्लीज विजिट करें। दूध का दूध और पानी का पानी आपको नजर आ जाएगा कि गरीब लोगों के साथ कैसा जुल्म हो रहा है। मैडम साहब, मैंने एक दरखास्त दी है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा तल्लक यूनिक काउंसिल बिशारत तहसील चौसा शाह से। मैं स्पेशली आपका ये जो सोशल मीडिया पे खुली कचहरी के हवाले से आपका मैसेज पूरी डिस्ट्रिक्ट में गया, उस वाले से आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। हमारी यूनिक काउंसिल बिशारत तहसील चौसा शाह में एक गाँव है चंदू के नाम से। चंदू से आप पीछे आएंगे तो परेड़ा और महिवाल के दरमियान माइनिंग का एक बहुत बड़ा वहाँ पर जाल बिछा हुआ है काफ़ी अरसे से। सैफ साहब थी हमारे इसी पिछले कुछ तो एक एसी से क्रॉस करके उन्होंने उन जो है माइंस को सील किया, क्योंकि वो आबादी के बिल्कुल सामने लगी हुई है। परेड़ा गांव में पानी की इतनी किल्लत हो चुकी है, उनके घर तबाह हो रहे हैं, उनके घर टूट चुके हैं। उसके बारे में हमारी तहसील भी अभी खामोश बैठी हुई है। और जो माइनिंग डिपार्टमेंट जी माइनिंग, क्योंकि एक माइन वहाँ पर ऐसी है जो हर टाइम पानी ही फेंक रही है, हर टाइम पानी फेंक रही है। आप कभी जो आके वहाँ पे विजिट कर लें आप, महिवाल और परेड़ा के दरमियान में वो जगह, उसमें वो माइंस जो हैं, एक तो वो जगह जिनकी में कितनी माइंस है? उस जगह पे तकरीबन वो 5-6 माइंस और बिल्कुल जिस तरह यहाँ आपका ऑफिस है इसी जितना फासला भी है आबादी के बिल्कुल सामने, और उनसे जो उनके घर हैं वो सारे टूट रहे हैं। बैठे हैं यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर माइंस, आप कोई दरखास्त दे दें मुझे है कि इसका कोई सबूत ही नहीं मिला। ठीक है, मैं इसको आप काइंडली देखें और ये तो लोगों की अरबों रुपए की जगह जो सी उसको ये करे। मैं कभी एक मुखालफ ग्रुप ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो एसी साहब चौसा शाह ने वो रकम जो है वो चौसा शाह को जमा करवा दी है। अब काफ़ी पीरियड हो गया है, वो हमारी रकम वहाँ ही पड़ी हुई है। अगर वो हमें सोलर सिस्टम के लिए मिल जाए तो हमारा जो बिल 2.5-3 लाख आता है। इसके बाद अभी आप एसी चूहा सैदन शाह से कब मिले? ये अभी 10 साल को पता था, लेकिन अभी तो नया एसी साहब आ गए हैं, उनको काइंडली मुझे एप्लीकेशन दे दें, मैं उस पे एसी साहब को लिख देती हूँ। जो लोडर गाड़ियां गुजरती हैं उनकी वजह से नहल के ढक्कन टूटे हुए पड़े हैं, तो वो तस्वीर मैंने शेयर की है सीओ साहब से। और दूसरा एक वो आप सीओ साहब ये देख लें कि अगर तो मैन होल हमारे हैं तो उनके ऊपर किसी भी कोई एक भी मैन हॉल ऐसा ना हो जिसके ऊपर कवर ना हो। और दूसरा वहाँ पे अगर वो पीटीसीएल के हैं या वापडा के हैं या किसी के भी हैं तो उनको अक्रॉस द बोर्ड ये डायरेक्शन उनको कवर करें, फॉलोइंग ऑल देयर एसओपीज, वरना हम एफआईआर कराएंगे। कोई भी बंदा अगर उनमें गिर गया, बच्चा गिर गया, दैट विल बी द एंड ऑफ इट फॉर मी एट लीस्ट। सेकंड में मैन होल कवर मुझे इस जिले के अंदर कहीं पे भी खुला हुआ नजर ना आए। एमसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे नजर आए। वहाँ से पहले तो वहाँ पे जगह फाइनल हुई है, उसके बाद सियासी बुनियादों पर जगह उसकी चेंज की गई, फिर वापस वहाँ के सियासी बुनियादों पर फिर वही जगह फाइनल की गई। मौजा खिवाल रवाल सरकाल और उदवाल ये जो लोग तकरीबन शहर से 12-13 किलोमीटर के पास थी। तो उसके बाद जो उसकी पहले एक कमेटी बनाएगी 2021 में, जो उसकी इंडस्ट्री प्राइस असेसमेंट कमेटी, उस कमेटी ने जो हमारा मौजा सरकार में रखा आता है, उसकी कमेटी ने उसका रेट तय किया 65,000 रुपये फी मरला, और उसकी जो मार्केट वैल्यू वैल्यूएशन टेबल के हिसाब से 60,000 थी, मार्केट वैल्यू उन्होंने 65,000 रुपये लगाई। लेकिन उसके बाद फिर 2022 में आपके पास एप्लीकेशन है? जी आज एप्लीकेशन मैंने इससे पहले जो डीसी साहब हैं सारी फॉर्म इस्तेमाल कर दिया ना, जितने फैसले भी हमारे सारे हैं, उनके पीटीसी भी कैंसिल हुए सारा, तो अब वो कंसिडरेशन कर रहे हैं। कल हफ्ते वाले दिन कर इसको देख लेते हैं जी, इस पे तो ऑलरेडी आपकी बात हो गई है ना। भारत कमिश्नर ऑफिस गए तो उन्होंने भी मैडम उस टाइम तब्दील फातिमा थी, उन्हें कहा भी आप इन्हें जगह खाली करा के इनके हवाले करें, लेकिन नोटिस जो सा है वो गलत आदमी को दे दिया गया।
जो सा गवर्नमेंट का किराएदार ही नहीं, ठीक है। और इस साहब ने उस वक्त जो सा है उसे जगह लेकर 4 जो से किराएदार थे उन्हें दी थी, काजी अब्दुल वहाब साहब, काजी जब्बार साहब, चौधरी अफ्ताब साहब। और मैडम पीछे हवेली थी, वो उस शख्स ने, हामिद रजा बुखारी ने, खाली हवेली ली। अब वहाँ पर जो सो कब्जा ग्रुप है उसने 9 दुकानें वहाँ पर बना दी, और वो क्या वो किराया दे रहा है, सरकार में जमा करवा रहा है किराया, एक दुकान के मैडम आ रहे हैं। हमसे हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि हमें हाई कोर्ट के उसके मुताबिक, कमिश्नर साहब के मुताबिक जो है हमें जगह खाली करी, क्योंकि हमसे ली है वो हमें ही वापस दी। अगर डायरेक्शन इसी तरह से ही जिस तरह ये बता रहे हैं, और दूसरी मैडम आपने खास, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जी साथ मैं लगा मैडम दिए, कोर्ट ऑर्डर लगा दिए आपने? जी सर उसमें लगा हुआ है, मैं आपसे मिल भी लेता हूँ सर। सर ये जो सा है मैडम, आप लोग प्लीज बैठ जाइए, अगर यहाँ पर कुर्सियाँ हैं। 2015 में 6 किताबों का मुसन्नफ हूँ, तमगा इम्तियाज लिया है। मैं फर्स्ट विलियन हूँ जिसने ये सिविल अवार्ड लिया। मैं आज एक बहुत अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए, ये एक 2016 में महकमा माल की बिली मदद से एक गुलाम दस्तगीर महाजर को एक आर्डर ये थे कि अवेलेबल लैंड उनको देनी है। तो ये महमूद जावेद भट्टी DCO चकवाल की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है। ये इधर महकमा माल ने माल शाल मार के एक रिपोर्ट बनाई थी कि ये अवेलेबल लैंड है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ये अस्पताल रोड पे। अभी आपने चाय लिया, इंशाल्लाह रोशनी बिल्कुल हक और सच अपना रास्ता खुद लेता है। ये इंशाल्लाह सारी रोशनी सामने आपके पास आ जाएंगी। तो अभी आप ये सारे लोग जो आज आए हैं इस यकीन पे आए हैं कि अभी कोई माहौल बदला है, अभी कोई अल्लाह की मेहरबानी से कोई अल्लाह की बेआवाज लाठी हरकत में आई है और ये कुछ इंसाफ की बात हुई है। नहीं तो इधर महकमा माल के खिलाफ दरखास्त देने वाला बिल्कुल अपनी टांगे भी उन्हें तुड़वाई हैं और बिल्कुल वो उसको घरों तक महदूद किया गया। और ये अभी ये सबसे बड़े मजबी रहनुमा हैं ये महमूदुल हसन, इनके वालिद मुर्शिद आलम पीर अब्दुल रहीम मेरे उधर पड़ोसी हैं। ये आलम दीन है और ये इस्लाम के मतलब मदरसे हैं और खिदमत कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल कसम उठा के कि ये जो अभी हमदा मस्जिद है, दिलावर हुसैन सीनियर वकील थे चकवाल के, तो ये इनके वालिद ने दिलावर हुसैन एडवोकेट से वो प्रॉपर्टी खरीदी है और वो जो बता रहे हैं मस्जिद के लिए वक्त किया, तो वो अंदर मस्जिद है तो बाहर दुकानें हैं। तो ये वक्त के साथ अब ये सेंट्रल ऑफ चकवाल है, ये सेंट्रल लंदन में कहते हैं जी जगह मिलती नहीं है, तो ये चकवाल का सेंट्रल चकवाल है। तो मैं फिर अब ये गुजारिश करने के लिए, ये बड़ा अहम मामला है, अगर ये आप लोगों ने, मैडम ने, आपने इधर इंसाफ ना दिया तो इधर अभी बताया ना जल मरे हैं, तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अगर ये जुल्मों की मजलूमों की आहें अगर ये अर्श पे पहुंचेंगी तो ये बिल्कुल जो नाइंसाफियां कर रहे हैं उनका एहतसाब होगा। तो मैं तकरीर नहीं, ये मैं डॉक्यूमेंट के साथ आया हूँ। तो ये तनसीरुर रहमान फिर दस्तगीर तो अल्लाह को जन्नत जगह चला गया, तो अब तनसीर उसका बेटा इधर सिविल कोर्ट में एक दरखास्त लेके आ रहा है। दिया गया है सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आज से 3 साल कबल 7/7/2020 को उस वक्त के जो AC थे मुजफ्फर मुख्तार, उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को सील कर दिया था और उसके अगेंस्ट फिर हम सिविल कोर्ट के अंदर हमने केस लड़ा और सिविल कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि इनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए। और उसके साथ साथ हमें सिविल कोर्ट से इस प्रॉपर्टी के हवाले से हुक्म इम्तनाई भी दिया गया था कि इस प्रॉपर्टी को किसी और को रेंट आउट भी नहीं किया जा सकता, प्रॉपर्टी को डिमोलिश, किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुंचाया जा सकता। इस सारे के बावजूद अदालती हुक्म, हमारी प्रॉपर्टी अस्पताल रोड पर वाक़ है जो हमारे आबा व अजदाद ने खरीदी है। गवर्नमेंट लॉ के तहत उनके PTO, PTD, रजिस्ट्री सब मौजूद है। 3 साल पहले AC साहब के हुक्म पर उस जगह को सील किया जाता है। एक मैं मुतासरा नहीं हूँ, बहुत से लोग अस्पताल रोड पर मुतासरा हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा कि 3 साल पहले उसको सील किया जाता है और उसी जगह को एक आम स्टाम्प पेपर पे ओपन किया जाता है और 1,20,000 रुपया किराया हमसे माहाना लिया जाता है, जो जबकि हमारे पास उसके प्रॉपर नक्शे मौजूद हैं जो हमने कराए हैं। हमारे पास PTO मौजूद है, PTD मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है। इसके बाद भी जो बैंक में चालान जमा हुए हैं सेटलमेंट के तय के मुताबिक
उसके भी सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं और ये ज़्यादती हमारे साथ 3 साल से हो रही है और हम 1,20,000 रुपये अपनी ज़ाती जगह का किराया दे रहे हैं। इसका कोई सदुबाब ये प्लाजे वाली आप जगह की बात हमारा जफर होटल अस्पताल रोड पर 60 साल से हम उसकी ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी हमारे वालिद साहब की, दादा साहब के नाम है। अच्छा, आपका किसी कोर्ट में केस चल रहा है? सिविल कोर्ट में चल रहा है। अगर आपका सिविल कोर्ट में केस चल रहा है तो आपका फैसला सिविल कोर्ट करेगी। सर 3 साल से उसमें कोई कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हमारे साथ एक जाली रिपोर्ट तैयार की जाती है जिस पे लिखा जाता है कि ये खसरे नंबर सूबाई हुकूमत के पाए गए हैं और इन किसी बंदे ने इसके PTO PTD जो नहीं दिए। सर एक मिनट सर, PTD नहीं दिए, जबकि हमें बताया ही नहीं जाता ना। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस दिया जाता है कि आप अपने को पेपर्स लेके आएँ, दिखाएँ, वेरीफाई करें। सब के सब जो है इस पे जो है एक कब्जा माफिया और महकमा माल की मिली भगत से ये सारा मामला तय हुए हैं सर। जो आखिरी ऑर्डर है ना कोर्ट का जी सर, और जो रेवेन्यू की रिपोर्ट है वो लेके आप मेरे ऑफिस आए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जी सर, थैंक यू। वालेकुम।